अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौजू तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, यानी कि सरीद नबी करीम अलैहिस्सलाम का पसंदीदा महबूब तरीन खाना, जिसकी फजीलत का अंदाज़ा तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक से भी लगाया जा सकता है। हज़रत अबू मूसा अशअरी नबी करीम अलैहिस्सलाम का ये फरमान नकल करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, मर्दों में बहुत से लोग कामिल हुए हैं और ख़वातीन में सिर्फ मरियम बिनत इमरान और फ़िरौन की बीवी आसिया कामिल है। फरमाया कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला को तमाम औरतों पर वही फजीलत हासिल है जो सरीद को तमाम खानों पर। एक और रिवायत में हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि आपने इरशाद फरमाया, फ़द्लु आयशा अला निसाई का फ़द्ल सरीद अला साइर तवाम। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आयशा को तमाम ख़वातीन पर वही फजीलत हासिल है जो सरीद को तमाम खानों पर हासिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि सरीद नबी करीम अलैहिस्सलाम का पसंदीदा महबूब तरीन खाना था। आपने इरशाद फरमाया है कि रोटी तमाम खानों में आला है और गोश्त तमाम खानों का सरदार है। फरमाया कि गोश्त दुनिया और आखिरत का बेहतरीन सालन है, और इसके अलावा आपने ये भी इरशाद फरमाया है कि सिरका बेहतरीन सालन है। यानी कि अगर आपके पास खाने के लिए सालन ना होता तो आप सिरके के साथ भी तनावल फरमाते थे, अगर वो भी ना होते तो खजूरों के साथ, या अक्सर आप खाली पेट रहते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम को सरीद बहुत पसंद था। और इसको कैसे बनाया जाता है, मुर्ग या बकरे के शोरबे में जौ या गंदम की रोटी को डालकर इसको तैयार किया जाता है। और इसके बनाने का तरीका ये है कि जब मुर्ग या बकरे का सालन बनाएं तो शोरबा ज़्यादा बना लें, और जब सालन तैयार हो जाए तो गर्म सालन में गरम रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके शोरबे में डाल दें और थोड़ी देर के लिए रख दे। नबी करीम अलैहिस्सलाम आप बासी रोटी भी तनावल फरमा लिया करते थे। और इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके बेशुमार फ़ायदे हैं हिकमत के हिसाब से, कि सबसे पहले ये कब्ज़ कशा है और ज़ूद हज़म है, और जिस्मानी क़ुव्वत में बेपनाह इजाफ़ा करता है, और दिलों में देखो तब कवियत पहुँचाता है, और मरीज़ों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा कमज़ोरों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, इससे ताकत मिलती है। और ये है कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, और सबसे बढ़कर फ़ायदा ये कि सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आपकी सुन्नतों पर अमल करना हमारे ईमान का हिस्सा है। और अल्लाह ताला ने भी इरशाद फरमाया है कि मेरा नबी तुम्हारे दरमियान उसवा हसना है, उनकी तमाम ज़ात बरकत को अपने लिए उसवा हसना बनाइए। तो जब भी खाइए, खाने के दरमियान से नहीं, किनारे से खाइए, क्योंकि हदीस पाक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खाने के दरमियान में बरकत नाजिल होती है, इसलिए तुम लोग उसके किनारों की तरफ से खाया करो, दरमियान में से ना खाया करो। और जब भी खाएं तो अपने हाथ से खाएं और उंगलियां चाट लें, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स जब कुछ खा ले तो अपनी उंगलियां चाट ले, क्योंकि वो ये नहीं जानता कि इसके खाने के कौन से हिस्से में बरकत है। तो आज ही से जब खाएं तो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक खाइए। इस तरह सुन्नतों पर अमल करने का सवाब भी मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।